नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सभी सरकारी विद्यालयों में शुरू होगा शिक्षा विभाग का स्टार कार्यक्रम। प्रथम दो कालांश इसके लिए होगा उपचारात्मक शिक्षण, और स्टार प्रोग्राम से संबंधित जितनी भी बातें हैं, कक्षा 1 से 8 तक का जो प्रोग्राम है, वर्कबुक के समग्र मूल्यांकन से जो ग्रुप निर्माण की बातें हैं, वो सारी की सारी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आदेश की। तो ये आदेश है आज का 18/1/2022। वर्तमान कोविड परिस्थितियों के चलते आगामी 3 माह की शिक्षण जो योजना है वो बनाई गई है। तो इसमें 9/1/2022 को जो जारी महामारी सतर्क सावधान जन अनुशासन दिशा निर्देश द्वारा राज्य के समस्त नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र के राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों में कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के नियमित कक्षा का शिक्षण को 30 जनवरी तक बंद कर दिया गया है तथा ऑनलाइन शिक्षण जारी रखने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन संक्रमण के बढ़ते मामलों को दृष्टिगत कक्षा का शिक्षण स्वास्थ्य विभाग एवं गृह विभाग की गाइडलाइन के अनुरूप ही किया जाना है। विद्यार्थियों के अध्ययन की निरंतरता के लिए संचालित आओ घर में सीखे 2.0 बैक टू स्कूल कार्यक्रमों से विद्यार्थियों को कोविड की परिस्थितियों में भी शिक्षण से जोड़ा रखे जाने के निरंतर प्रयास किए गए हैं। साथ ही गत सत्र की विस्मृत दक्षताओं और लर्निंग गैप्स का आकलन भी विभाग द्वारा सुनियोजित योजनाओं के रूप में किया गया है। विद्यार्थियों के अधिगम निरंतरता के उद्देश्यों की विधिवत और सुनियोजित रूप से संचालित आओ घर में सीखे 2.0 बैक टू स्कूल प्रोग्राम के परिणामों को निखारने के क्रम में विभाग द्वारा जनवरी 2022 से मार्च 2022 के लिए STAR सेट टू अग्यूमेंट रिजल्ट पहल की जा रही है। तो स्टार कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित कार्य यहाँ किए जाने हैं। कक्षा 1 से 8 तक के लिए जो उपचारात्मक शिक्षण है वो किया जाएगा। पाठ्यक्रम पूर्ण करने की योजना और इसकी समय सीमा बनाई जाएगी। नवीन वेब ऐप के माध्यम से साप्ताहिक क्विज अभ्यास करवाया जाएगा। पाठ्यक्रम पुनरावृत्ति रिवीजन ई कक्षा के माध्यम से होगा, और बोर्ड कक्षाओं के लिए जो प्रैक्टिस सेट है वो भी टेस्ट के माध्यम से करवाए जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो बैक टू स्कूल उपचारात्मक शिक्षण है उसमें क्या क्या कार्य किए जाएंगे। तो 3 से 8 में हिंदी अंग्रेजी गणित विषयों की एक ही क्लस्टर वर्कबुक से 3 माह के जो ब्रिज कार्यक्रम के पश्चात विद्यार्थियों के स्तर के अनुरूप उसके लर्निंग गैप्स को दूर करने के माध्यम से जो कार्य प्रारंभ किया जाना है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। तो विद्यार्थियों को उनके सीखने के स्तर के आधार पर बैक ग्रेड हेतु दक्षता आधारित लक्षित समर्थन दिया जाना है। उपचारात्मक शिक्षण के लिए कार्य पुस्तिका जो चलती है पहल, प्रयास और प्रवाह है तथा प्रखर के भाग 2 का उपयोग किया जाना है। सभी विद्यालयों में 20 जनवरी से शैक्षणिक वर्ष के अंत तक उपचारात्मक कार्यक्रम संचालित रहेगा। प्रथम 2 कालांश जो है वो इसके लिए आवंटित किए गए हैं। विद्यार्थियों के सीखने के स्तर के आधार पर विद्यार्थी समूहन किए जाने के लिए 21 से 24 जनवरी के मध्य कार्य पुस्तिका में दिए गए अंतिम पंक्ति मूल्यांकन किया जाना है। एक बात यहाँ नोट करवाई गई है कि कोविड परिस्थितियों के चलते जिन विद्यालयों में नियमित कक्षा कक्ष शिक्षण स्थगित है उनके लिए अंतिम पंक्ति मूल्यांकन एंड लाइन असेसमेंट का लिंक स्माइल मैसेज के साथ भेजा जाएगा। शिक्षकगण उक्त वर्णित अवधि में विद्यार्थियों तथा इसकी पहुंच व मूल्यांकन किया जाना सुनिश्चित करेंगे। अब जो ग्रुपिंग की जाएगी विद्यार्थियों की वो कुछ इस प्रकार रहेगी।
तीसरी क्लास जो है सभी विद्यार्थियों को पीछे की बैक ग्रेड की दक्षताओं को कवर करने के लिए समूह है LL 1 से 2। चौथी और पाँचवीं के लिए 30% से कम स्कोर वाले विद्यार्थियों के लिए LL 2 समूह रहेगा। 30 से लेके 59% तक का जो स्कोर करने वाले विद्यार्थी है उनके लिए LL 3 और 4 समूह रहेगा। 60% से अधिक स्कोर करने वाले विद्यार्थी एट ग्रेड समूह में रहेंगे। अब कक्षा 6 और 7 के लिए 30% वाले LL 4 में, 30 से 59 तक का स्कोर करने वाले LL 5-6 में, 60 से अधिक स्कोर करने वाले एट ग्रेड समूह में रहेंगे। और कक्षा 8 का जो रहेगा 30% से कम स्कोर वाले विद्यार्थी LL 5 में, 30 से लेके 59 तक का स्कोर करने वाले विद्यार्थी रहेंगे LL 6 से 7 तक, और 60 से अधिक स्कोर करने वाले एट ग्रेड में रखे जाएंगे। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर समूह करने के पश्चात समूह को निम्नांकित सारणी में उल्लेखित उनके सीखने के स्तर के हिसाब से कार्य पत्रों को हल करने के निर्देश दिए जाएंगे। तो यहाँ कक्षा 3 में जो 51 से 106 पेज का होगा लर्निंग लेवल 1 से 2, ऐसे ही हिंदी में और इसी तरीके से गणित में। 4 और 5 के लिए कक्षा 4 और 5 के लिए जो दे रखा है पेज नंबर ये 70 से 109 रहेगा। उसके बाद 6 और 7 के लिए जो लर्निंग लेवल है पेज नंबर 45 से 64 रहेगा। और 7वीं के लिए ये रहेगा 5 से 6 लेवल 67 से 98। और 8वीं में जो लेवल रहेगा पेज नंबर 46 से 64 लेवल 5 में। और जो लर्निंग लेवल 6 से 7 है वो पेज नंबर 67 से 106 तक रहेगा। तो अंतिम रेखा मूल्यांकन में 60% से अधिक अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को एट ग्रेड में रखा जाएगा। जो विद्यार्थी एट ग्रेड समूह के स्तर पर हैं वो उपचारात्मक शिक्षण की अवधि के दौरान कार्य पुस्तिकाओं में स्वतंत्र रूप से कार्यपत्रों का अभ्यास कर सकते हैं। तो ये कुछ नियम है, ये आप देख सकते हैं यहाँ। उसके बाद में डिजिटल अध्ययन सामग्री प्रेषण और पाठ्यक्रम पूर्ण करने की जो योजना है उसका जो टाइमलाइन है वो यहाँ पर दिया गया है। तो कक्षा 12 तक के जो 30 जनवरी तक बंद किए गए हैं यहाँ ऑनलाइन शिक्षण जारी रहेगा। ऑनलाइन माध्यम से पाठ्यक्रम की जो योजना है वो स्टार कार्यक्रम के तहत सभी विद्यालयों से विद्यार्थियों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए जो लर्निंग गैप्स की क्षतिपूर्ति है उनमें गृह कार्य वर्कशीट साझा की जाएगी। और उसके बाद में जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं उनमें जो अध्ययन सामग्री है वो डाली जाएगी। साथ ही जो विद्यार्थी के पोर्टफोलियो है उसमें ये संधारित की जाएगी। जिन विद्यार्थियों के पास डिजिटल पहुंच नहीं है तो उनके लिए शिक्षक घर जाकर अपनी पाठ्य पुस्तक का उपयोग करके वर्कशीट को हल कराने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर विद्यार्थियों को आ रही समस्याओं का निवारण के लिए टीचर कॉलिंग और विद्यार्थी घर विजिट की जो व्यवस्था है वो यहाँ की गई है। उसके बाद में प्रत्येक शनिवार को वेब ऐप आधारित क्विज प्राप्त होगा। जिन विद्यार्थियों के पास डिजिटल पहुंच नहीं है उनके पास शिक्षकों द्वारा घर पर विजिट करके क्विज को प्रिंट के माध्यम से भी उपलब्ध करवाया जाएगा और इसका रिकॉर्ड सारे जो शिक्षक गण हैं वो रखेंगे। गृह कार्य और क्विज में 100% विद्यार्थियों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाने का। ऑफलाइन माध्यम में से भी पाठ्यक्रम पूर्णतः योजना बनाई गई है। ऑनलाइन माध्यम कार्य योजना के साथ नियमित कक्ष शिक्षण भी करवाया जाएगा। संस्था प्रदान ऑफलाइन व ऑनलाइन अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के अध्यापन में एक रूपता बनाए रखने की सुनिश्चित करेंगे। साथ में विषयाध्यापक द्वारा ऑनलाइन शिक्षण सामग्री का अध्यापन उसी दिन कक्ष के दौरान करना होगा।
ऑनलाइन शिक्षण सामग्री के प्रत्येक को प्रभावी और स्थायी अधिगम की आवश्यकता होने पर संबंधित प्रत्येक की शिक्षण सामग्री का अध्यापन करवाना होगा। तो यहाँ पर जो नियम है वो काफ़ी बदल दिए गए हैं। जो शिक्षण सामग्री ऑनलाइन प्राप्त नहीं हो रही है तो उसका अध्यापन विषयाध्यापक द्वारा करवाना होगा। और पाठ्यक्रम पूर्णता हेतु जो निर्धारित समय सीमा है, तो यहाँ पर जो दिन है वो कम रह गए हैं, तो 30% पाठ्यक्रम को कम करके RSCRT BSCR द्वारा जो नए आदेश है वो जारी किए जा चुके हैं, उसी पाठ्यक्रम के अंतर्गत ये कार्य करवाया जाएगा। अनुमत सिलेबस का 60% अर्धवार्षिक तक पूर्ण करवाया जा चुका है। साथ ही स्माइल 3.0 के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री और अभ्यास हेतु वर्कशीट अनवरत रूप से पहुंचाई जा रही है। शिक्षक गण प्रति विद्यार्थी पोर्टफोलियो का संधान भी किया जा रहा है। अब जो नवीन वेब ऐप है उसके माध्यम से जो साप्ताहिक की जो अभ्यास है वो होगा, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ये देखिए, कोविड-19 संक्रमण के दौरान सत्र 21-22 में विद्यार्थियों को निरंतर अध्ययन बनाए रखने के लिए आओ घर में सीखे 2.0 कार्यक्रम के तहत स्माइल 3.0 के द्वारा प्रतिदिन विभिन्न विषयों के वीडियो लिंक और वर्कशीट के माध्यम से अध्ययन करवा। सप्ताह में साझा की गई सामग्री के आधार पर शनिवार को व्हाट्सएप आधारित क्विज के माध्यम से विद्यार्थियों का आकलन किया जा रहा है। स्वमूल्यांकन व उपचारात्मक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए 22 जनवरी 2022 से साप्ताहिक क्विज का आयोजन किया गया है। नया इंटरेक्टिव और आनंदमयी अभ्यास प्रारंभ किया जा रहा है। इस नवाचार में साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी अभ्यास व्हाट्सएप के स्थान पर एक नवीन वेब ऐप PWA प्रोग्रेसिव वेब ऐप पर होगा, जो विद्यार्थियों के लिए अनुकूल और रोचक भी होगा। विद्यार्थी इस वेब ऐप पर क्विज अभ्यास करने के पश्चात गलत हुए प्रश्नों का विश्लेषण दिए गए लिंक पर क्लिक करके कर सकेंगे और वीडियो लिंक भी यहाँ उपलब्ध रहेंगे। इस संबंध में दिनांक 22 जनवरी 2022 से पूर्व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश दिए जाएंगे, तो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। उसके बाद में जो मिशन ज्ञान ऐप है वो भी यहाँ जारी रहेगा, उसके माध्यम से भी अध्ययन। यहाँ QR कोड दिया गया है, उस QR कोड के माध्यम से जो ब्लेंडेड लाइब्रेरी है मिशन ई विद्यालय, वो भी आप यहाँ प्राप्त कर सकेंगे। जिन विद्यालयों में ICT फेज संचालित है तथा विशेष शिक्षक का पद रिक्त है, वहाँ पर कक्षा का डेटा ऑफलाइन उपलब्ध करवाया जाएगा। ये यहाँ टाइमलाइन दी गई है कब से कब तक ये होगा। 11 फरवरी तक जिलों के ICT फेज विद्यालयों जहाँ पर कंप्यूटर भी, प्रोजेक्टर भी और स्मार्ट TV भी की सुविधा भी है, वहाँ पर कक्षा डेटा की ऑफलाइन उपलब्धता की सुनिश्चित करेंगे। बोर्ड कक्षाओं के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है 8, 10 और 12 PWA ऐप के माध्यम से 20 फरवरी 2022 के पश्चात 3 मॉडल प्रैक्टिस सेट के ऊपर उपलब्ध करवाए जाएंगे। शाला दर्पण मॉड्यूल पर अद्यतन सूचना की जो प्रविष्टि है वो भी इसमें करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए, जो स्टार कार्यक्रम का संचालन और प्रभावी प्रबंधन के लिए जो मुख्य बिंदु हैं, PO स्तर पर कौन कौन से कार्य यहाँ करने पड़ेंगे। तो पत्र में दिए गए निर्देशों की क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, अधीनस्थ विद्यालयों में स्माइल कंटेंट की पोस्ट सुनिश्चित करना, अधीनस्थ विद्यालयों में बैक टू स्कूल उपचारात्मक शिक्षण प्रक्रिया को सुनिश्चित करना, नवीन वेब ऐप द्वारा 100% विद्यार्थी क्विज इससे जुड़े और ये सुनिश्चित करना, निर्धारित समय सीमा में पाठ्यक्रम को कंप्लीट करवाना, ये सारे के सारे कार्य रहेंगे। CBO स्तर पर ये करणीय कार्य रहेंगे, ये आप देख सकते हैं। तो ये था आदेश जो स्टार प्रोग्राम है इसके बारे में। यदि इस संबंध में कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिखिएगा ज़रूर, जिससे कि हम उस संबंध में मार्गदर्शन कर पाएँ
या हो सके आपसी की ज़्यादा से ज़्यादा सहायता कर पाएँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।